गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और 12th में इंग्लिश ग्रामर में आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग उन वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जिनमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बाई के स्थान पर अबाउट, एट, टू, इनटू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, ही नोज मी वेल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, इसका आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्रिया दी गई है नो। तो अगर पैसिव वॉइस में नो क्रिया का प्रयोग किया गया हो, KNOW, नो मीन्स जानना। अगर एक्टिव वॉइस में नो क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो उसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बाई के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए मी कर्म है तो आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है एम। अब नो का थर्ड फॉर्म नोन होगा, लेकिन उसके पहले में वेल लाना पड़ेगा, वेल। इसके बाद नो का थर्ड फॉर्म आ जाएगा नोन। बाई की जगह पर टू आ गया और ही को इधर लाए तो हो गया हिम। आई एम वेल नोन टू हिम। जैसे कि दूसरा वाक्य डू यू नो, रमेश। इस वाक्य में भी नो क्रिया दी गई है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है लेकिन प्रश्नवाचक है, तो एक्टिव वॉइस भी पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनेगा। रमेश, उसके लिए क्रिया हो गई इज, कर्म हो गया आपका रमेश। नो का थर्ड फॉर्म आ गया नोन, बाई लगेगा नहीं, बाई की जगह पर टू हो गया, इसके बाद हो गया यू। इज रमेश नोन टू यू। तात्पर्य ये है कि यदि एक्टिव वॉइस में नो क्रिया, रूल ये होता है कि यदि एक्टिव वॉइस में नो क्रिया दी गई हो तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इतना परिवर्तन कि बाई नहीं लगेगा, टू लगेगा। आगे सेंटेंस देखिएगा, वैक्स, सरप्राइज, एस्टोनिश। वैक्स, सरप्राइज, एस्टोनिश, ये तीन क्रियाएं हैं। तीनों का हिंदी में अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। तीनों का ये किया एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यदि एक्टिव वॉइस में वैक्स क्रिया हो, सरप्राइज क्रिया हो या एस्टोनिश क्रिया हो, तो इसके साथ पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कहा हिट बिहेवियर वैक्सेस मी समटाइम्स, उसका व्यवहार कभी कभी मुझे आश्चर्यचकित करता है। तो इंडेफिनिट का वाक्य है, वैक्स क्रिया दी गई है, फॉर्म कोई भी हो, चाहे उसमें ईएस लगाओ, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड फॉर्म हो या आईएनजी लगाओ, क्रिया होनी चाहिए वैक्स, सरप्राइज या एस्टोनिश में से कोई एक। तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होता है। तो कर्म देखिए यहाँ भी दिया है आई एम, इंडेफिनिट का वाक्य है आई एम। अब वैक्स का फॉर्म वैक्स जाएगा, लेकिन उसके पहले समटाइम्स लाएंगे हम, आई एम समटाइम्स, वैक्स का फॉर्म वैक्स्ड। अब आ गया बाई की जगह पर एट, हिज बिहेवियर। अब जैसे लिखा है योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी।
प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य है लगा हुआ है और एस्टोनिश क्रिया दी गई है, कर्म आपका मी है। तो आई सा क्रिया हो गई हैव बीन, पहले ग्रेटली ले लेते हैं, क्रिया का तरफाम दिया ही है आपको एस्टोनिश्ड, बाई की जगह पर एट आ गया, करता हो गया योर भी है। कहने का मतलब है कि यदि पैसिव एक्टिव वॉइस में वैक्स क्रिया हो, सरप्राइज क्रिया हो या एस्टोनिश क्रिया हो तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, वरी ये क्रिया है, WORRY, वरी माने चिंता करना। वरी के साथ हेल्थ आने पर पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एबाउट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, वरी के साथ हेल्थ आने पर, वरी भी आए और हेल्थ भी आए। हेल्थ ये नाउन है आपका, वरी जो है ये आपकी क्रिया है, वर्ब है। तो वरी के साथ अगर हेल्थ आता है तो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि योर हेल्थ वरीज मी, आगे लिख सकते हैं समटाइम्स। ये देखिए, योर हेल्थ वरीज मी समटाइम्स। आप ध्यान ये तो देखो, हेल्थ भी इसमें दिया गया है, हेल्थ भी आ गया और वरी भी आ गया। फॉर्म कोई भी हो वरी का, वरीड लिखा हो, वरीज लिखा हो, वरीन लिखा हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, क्रिया होनी चाहिए वरी। तो क्रिया भी वरी है और हेल्थ भी आया है, तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर हमें अबाउट लगाना पड़ेगा। कर्म आपका मी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो आई एम। पहले ले लो समटाइम्स, अब क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो वरी का थर्ड फॉर्म हो गया वरी, अबाउट करता हो गया आपका योर हेल्थ, ये बन गया आई एम समटाइम्स वरीड अबाउट योर हेल्थ। समटाइम्स आगे इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि जो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उसके तुरंत बाद अबाउट आना चाहिए, सभी में ये होता है। इसीलिए जो शेष शब्द होते हैं वो क्रिया लिखने से पहले लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें समटाइम्स था तो जब हमने क्रिया लिखी, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा, उसके पहले लिख लिया। ये हमेशा आपको करना पड़ेगा क्योंकि वरी के तुरंत बाद फिर अबाउट आना चाहिए था। तो अगर वरी के साथ हेल्थ आए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट आता है, म्यूजिक यानी संगीत, म्यूजिक के साथ अगर इंटरेस्ट क्रिया दी गई हो तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर इन का प्रयोग किया जाता है। बाई नहीं लगता, फिर इन लगता है कब? जब म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट क्रिया का प्रयोग किया गया। जैसे ये लिखा है म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड है, म्यूजिक हैज इंटरेस्टेड है। देखो म्यूजिक भी आ गया इसमें और इंटरेस्ट क्रिया भी आ गई है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य है, तो बाई के स्थान पर हमें ऐड का प्रयोग करना होगा। कर्म आपका हर है, आगे आएगा तो सी, सा क्रिया लगा दी हैज भी, क्रिया का थर्ड फॉर्म, सी हैज बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, सी हैज बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, बाई की जगह पर इन आ गया आपका। तो जब म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट हो तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से सेटिस्फाइड क्रिया दी गई हो, प्लीज क्रिया दी गई हो, डिस्प्लीज क्रिया दी गई हो,
तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विद का प्रयोग किया जाता है। सेटिस्फाइड क्रिया हो, प्लीज्ड क्रिया हो, डिसप्लीज्ड क्रिया हो तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे he satisfied everybody। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, सेटिस्फाई क्रिया दी गई है तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बाई की जगह पर विद का प्रयोग करेंगे। ये बनेगा एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड बाई दिया भरा गया विद हिम। She pleases everyone। प्लीज क्रिया दी गई है, बनेगा everyone is pleased with सी का व्यवहार। तो जब सेटिस्फाइड क्रिया दी गई हो, प्लीज क्रिया दी गई हो, डिसप्लीज क्रिया दी गई हो तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विद का प्रयोग किया जाता है। कुछ एक्टिव वॉइस जो होते हैं इट इज टाइम से स्टार्ट होते हैं, उनका रूल कुछ होता है। रूल इस प्रकार से होता है, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस कर्म प्लस टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। और जैसे वाक्य ये है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। ये कभी कभी एक्टिव वॉइस जो होते हैं इट इज टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब एक्टिव वॉइस इट इज टाइम से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस इस नियम से बनेगा, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस कर्म प्लस टू बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। जैसे कि ये वाक्य है, इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहा है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो सबसे पहले हम आपका यही रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इट इज टाइम, फिर लिखा है फॉर तो फॉर लगा देंगे, फिर कर्म, कर्म क्या है द शॉप, फिर टू भी लगाना पड़ेगा और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो क्लोज क्रिया दी गई है और क्लोज का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम टू पोस्ट द लेटर। उसी तरीके का वाक्य ये भी है, इट इज टाइम से स्टार्ट हो रहा है, इसी नियम से बनेगा, बन जाएगा इट इज टाइम फॉर, कर्म हो गया आपका द लेटर, टू बी पोस्टेड। तो इट इज टाइम वाले वाक्यों का आप पैसिव वॉइस इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक, कभी कभी वाक्य में हैज टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य में कभी कभी हैज टू लगा होता है, हैज टू, ठीक, या हैव टू प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक, और पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग होता है। ठीक, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये फ्यूचर टेंस में होता है, ये क्रियाएं लगी होती हैं एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस के लिए क्या करते हैं, एक वचन के लिए कर देते हैं हैज टू बी या हैव टू बी का वचन है हैव टू बी। पास्ट में तो एक ही रहता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड टू बी कर देते हैं। फ्यूचर टेंस में अगर आई भी है तो शैल हैव टू बी कर देंगे, बाकी कोई करता है तो विल हैव टू बी हो जाएगा। शैल हैव टू बी। प्रेजेंट टेंस में ये हो सकते हैं हैज टू, हैव टू लगा हो सकता है, तो हमें हैज टू बी एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए हैव टू बी। पास्ट टेंस में हैड टू हो सकता है तो हैड टू बी कर देंगे पैसिव वॉइस में।
फ्यूचर में विल हैव टू या शैल हैव टू होगा, तो विल हैव टू भी और शैल हैव टू भी कर देंगे पैसिव वॉइस में। वाक कैसे होंगे ये भी देख लीजिए आप लोग। जैसे he had to support his family। पैसे बनाना हैज टू लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो अब हम या तो एक वचन होगा तो हैज टू भी लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हैव टू भी लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। कर्म है आपका हिज फैमिली, तो ये एक वचन है इसलिए आ जाएगा हैज टू बी। सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाय इक्वल बाय हिज फैमिली हैज टू बी सपोर्टेड बाय हिम। फ्यूचर टेंस अगर है सी विल हैव टू फिनिश हर होमवर्क इन टाइम। ये फ्यूचर टेंस है, विल हैव टू भी लगा है, कर्म है आपका हर होमवर्क, यहीं से बनेगा हर होमवर्क। इसके साथ आ जाएगा विल हैव टू बी, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड इन टाइम बाय सी का हो गया। तो इस तरीके से बना लेंगे। तो आज आप लोगों ने पैसिव वॉइस का उन पैसिव वॉइस को सीखा जिनमें बाय के स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगले वीडियो में आप लोग मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, इनके पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे।